सोची, दक्ष के डर के मारे उनकी तरफ किसी ने नहीं निहारा। बाबा भोलेनाथ की बात सत्य होते दिख रही है। मैया का प्रवेश हुआ, दक्ष के डर के मारे किसी ने मैया की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होना सन्माने, दक्ष त्रास का होना सन्मानी। आज मैया की तरफ कोई निहार नहीं रहा। मैया की तरफ किसी ने निहारा नहीं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होना सन्माने, दक्ष का डर है, दक्ष प्रजापति हैं। जितनी बहनें आई हुई हैं उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। देखो देखो, बिना बुलाए चली आई हैं। आओ आओ आओ, निमंत्रण भेजा था क्या पिताजी ने? आपस में बहनें हंसी उड़ा रही हैं। क्यों? यही होगा जब आप बिना बुलाए कहीं जाएंगे तो। लेकिन उस परिवार में एक मां है। कितना भी परिवार में बिगाड़ हो जाए, लेकिन मैया ही ऐसी होती है जो अपने पुत्र या पुत्री को लाड प्यार से निहारती है। आज सादर भले ही मिली एक माता, ओ सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। हरि बोल। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही
प्रेम से निहारा। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें मुस्कुराते हुए मिली। इसीलिए आप अंदाजा मातृ शक्ति का यहीं से लगा लें कि यहाँ पर जनसंख्या मातृ शक्तियों की कितनी है और पिता पूज्यों की कितनी है। मातृ शक्ति नहीं है तो आप सब बेकार हैं। शिव में अगर छोटी माँ की ई की मात्रा हटा दे तो शव बन जाएगा महाराज। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, हो भगनिया मिली बहुत मुस्कुराता, भगनिया मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें मुस्कुरा रही हैं कि देखो देखो सती आई है, बिना निमंत्रण के आई है, निमंत्रण नहीं मिला और आ गई। दक्षिणा कछुपो छीको सुलाता, दक्षिणा कछुपो छीको सुलाता। कुछ नहीं पूछा दक्ष ने। अच्छा चलो पिता ने हाल चाल नहीं लिया तो मैया संतोष कर गई, लेकिन आश्चर्य कब हुआ मैया को? कतहु न दीखा, कतहु न दीखा शंभु कर भागा, कतहु न दीखा शंभु कर भागा। उस यज्ञ में प्रत्येक देवता के लिए भाग लगाया गया है, लेकिन मैया ने निहारा तो भोले बाबा उनके पति के लिए कहीं भी कोई भाग नहीं है। और जब एक पत्नी अपने पति का सम्मान गिरते हुए देखती है तो उसे अपार कष्ट होता है। और मैया सोचने लगी कि देखो बार बार शिव जी समझा रहे थे कि मत जाओ, सम्मान नहीं होगा, और मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं आ गई। कब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े जो शंकर कहे। ओ प्रभु आप मानो समझ उड़ते हैं, ओ प्रभु आप मानो समझ उड़ते हैं। अरे समझ में आ गई, मैया के समझ में आ गई बात। बहुत बड़ी गलती हो गई, पिता के बिना निमंत्रण के मेरा आना व्यर्थ हो गया। पति की बात सत्य हो गई, भोले बाबा की बात सत्य हो गई। मैया को पछतावा होने लगा।
पाछिल दुखुना हृदय अस व्यापा पाछिल दुखना हृदय अस व्यापा ओ पाछिल दुखुना हृदय अस व्यापा पाछिल दुखना हृदय अस व्यापा। सती मैया का हृदय जल उठा भोले बाबा की बात को सोचकर। ओ पाछिल दुखुना हृदय अस व्यापा पाछिल दुखना हृदय अस व्यापा। पाछिल दुखुना हृदय अस व्यापा पाछिल दुखना हृदय अस व्यापा। जस यहाँ भयाऊं महापरितापा, जस यहाँ इतना ज्यादा सती मैया के अंदर दुख व्याप्त हो गया, जितना पति अपमान के कारण। मैया बात को विचार करने लगी। मैया क्रोधित होने लगी। जब शिव जी का भाग नहीं देखा, अपने अपमान की तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति का अपमान हो रहा है। शिव अपमान न जाई सही, शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, हृदय न होई प्रबोध, शिव न मानो, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, हृदय न होई प्रबोध, हृदय न होई प्रबोध। मैया को शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब मैया ने सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचनों में बोली। सकल सबई हटी हटकी तब, सकल सबई हटी हटकी तब, बोली बचन से क्रोध, बोली बचन से क्रोध, बोली बचन से मैया क्रोधित हुई और कहने लगी कठोर शब्दों में, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की है उन सबको परिणाम तुरंत मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। मैया इतना ज्यादा क्रोधित हुई, मैया विचार करने लगी कि अगर मैं वापस जाऊं कैलाश पर्वत पर तो कौन सा मुंह लेकर जाऊं। पति ने तो कहा था मत जाना, और जब ये अपमान उनके पार्षद बाबा भोले को बताएंगे तो मेरा क्या होगा। इसीलिए ब्राह्मण वध नहीं करना है। ब्राह्मण वध करने से अच्छा है ब्राह्मण का अपमान कर दो, वो जीते जी मर जाएगा। तो अपमान मृत्यु के समान है। और मैया वही विचार कर रही हैं कि अपमान हो गया, इसका मतलब मेरी मृत्यु हो गई। जिसका सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, आप उसका यदि अपमान कर देते हैं तो जीते जी मर जाएगा। मैया यही विचार करने लगी। जगदात्मा महेश पुरारी, जग
जगता तमा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। दैत्यों को मारने वाले भगवान शंकर महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, जगत पिता और सबका कल्याण करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता दक्ष मेरे ही स्वामी की निंदा कर रहा है और ये मेरा शरीर दक्ष के वीर से ही उत्पन्न हुआ है। अगर मैं ये शरीर लेकर भगवान भोले के पास जाऊंगी तो मुझ पर धिक्कार है। ओ तजी हम तुरात देयते ही है तू, कभी है दूल्हा, देहते ही है इस शरीर को मैं चंद्रमा को ललाट धारण करके विश्व के शिव जी को हृदय में धारण करके मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। उर्धारी मौली चंद्र बृहस्पति केतु, उर्धारी मौली चंद्र बस के तू, उर्धारी मौली चंद्र बृहस्पति केतु। उर्धारी मौली चंद्र बस के तू। मैया ने ऐसा प्रतिज्ञा कर लिया। अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा, अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा, अस कहीं अग्नि जग्नि तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल हाहाकार मच गया कच्छ की सभा में। जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ हाहाकार मच गया। क्यों? सती मरन सुनी शंभु गण लगे करन मख खीस, लगे करन मख खीस। मैया ने तुरंत मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मैया सती हो गई। योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। सते मरमो सते मरनो सुने शंभो गण, सते शंभो गण लगे करन मख खेस, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस जग विध्वंस विलोके भगो, जग विध्वंस विलोकी भृगो। रक्षा केने महेशो, रक्षा कीन मुनीश। सती का देह प्राणांत होते ही शिव जी के पार्षदों ने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। विध्वंस होते यज्ञ को देखकर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। शिव जी को समाचार मिला, वीरभद्र को भेजा है, वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। सब देवताओं को यथोचित जैसी जिसकी मति थी वैसा ही दंड दिया। जिसने जैसी जिस मत से भगवान शंकर का अपमान किया था, भगवान ने
और भगवान के पार्षदों ने वहाँ जा कर के यज्ञ को विध्वंस करके उनको वैसी ही गति प्रदान की। जो बचे दक्ष का सिर अलग कर दिया, भृगु महाराज की दाढ़ी को हटा दिया, नोच लिया पार्षदों ने। देवतागण भाग खड़े हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बचाइए। सारी बात बताई, कहा कि अपराध तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन उनका नाम भोलेनाथ है, और जब भोलेनाथ है तो वो भोले हैं। जब सर्प बिच्छुओं को भी अपने गले में स्थान दे सकते हैं तो तुम्हें भी वो क्षमा कर देंगे। उन्हीं की शरण में चलो। ब्रह्मा जी लेकर सभी को गए। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना के लिए भगवान से प्रार्थना की तो भगवान मुस्कुराए, बोले इतनी छोटी सी बात है। भगवान ने, शिव शंकर ने सभी को क्षमा किया। जैसा कि नंदीश्वर ने कहा था, कथनानुसार दक्ष को बकरे का सिर लगाया। आज भी आपने कुछ लोगों को मंदिर प्रांगण में जाकर एक आवाज सुनी होगी कि बोलते हैं बम बम, मुंह वगैरह बंद कर लेते हैं। तो ये सब बकरे के लक्षण हैं। तो ये किसको प्राप्त हो गया? दक्ष को। दक्ष ने जब भगवान के सामने दंडवत प्रणाम किया और माफी मांगने लगे तो भगवान शिव शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, माफ किया, आज के बाद जो भी इस प्रकार भगवान के हमारे दरबार में आएगा और इस प्रकार की वंदना मेरे सम्मुख करेगा तो मुझे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। तो इस प्रकार है हमारे शंकर भगवान। अब बताओ कौन ना भजे, और सर्वेश्वर धाम में ही बैठकर ये पावन कथा हो रही है। इसीलिए कहना पड़ेगा मुझे एक शब्द में, कबहू न चूके तेरा काम रे, भज ले गौरापति को। आइए बड़े भाव से गाएंगे। कबहू न चूके तेरा काम रे, भज ले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भज ले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भज ले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भज ले गौरापति को। गौरापति को, 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 गौरापति को। बन जाए बिगड़े काम रे, भज ले गौरापति को। बन जाए बिगड़े काम रे, भज ले गौरापति को। कबहू न छूटे तेरा काम रे, भज ले गौरापति को। बोले
को रघुवर भजते, गौरापति को रघुवर भजते, गौरापति को रघुवर भजते, गौरापति को रघुवर भजते। जीत लियो लंका धाम रे, जीत लियो लंका धाम रे, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, जीत लियो लंका धाम रे, भजले गौरापति को, लंका धाम रे, भजले गौरापति। जय हो। गौरापति को सुरमुनि भजते, गौरापति को सुरमुनि भजते, गौरापति को सुरमुनि भजते, गौरापति को सुरमुनि भजते। जपते आठों याम रे, जपते आठों याम रे, भजले गौरापति को, जपते आठों याम रे, भजले गौरापति को, जपते आठों याम रे, भजले गौरापति को, जपते आठों याम रे, भजले गौरापति को। हरि बोल। गौरापति को भजले रे भाई, 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 गौरापति को भजले रे भाई, गौरापति को भजले रे भाई। किसको भजने आए हैं? ऐसे भजेंगे और फिर कहेंगे कल्याण होता नहीं है। जरा भज के बताओ कैसे भजा जाता है। हाँ, इसे कहते हैं भजना। जो साथ में भज सके वही तो भजन है। और जब साथ में भजन करेंगे, भजेंगे, तो भगवत प्राप्ति होगी। और जब भगवत प्राप्ति होगी तो आपका कल्याण होगा। गौरापति को भजले रे भाई, गौरापति को भजले रे भाई, गौरापति को भजले रे भाई, गौरापति को भजले रे भाई। अब जितने लोग बैठे हैं
इसमें से कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि महाराज जी ने मुझसे पैसा लिया है। कोई कह सकता है? तो इसको भजने में पैसा नहीं लगता, हाँ? लेकिन फिर भी हम नहीं भजते। मोक्ष का द्वार है और बिना पैसों का मिल रहा है, तब भी आप नहीं भज रहे। लागे ना कौड़ी दाम रे, लागे ना कौड़ी दाम रे। आप भज के बताओ जरा, आप पैसे नहीं मांग रहे हैं? उठाओ ना सीधे सीधे हाथों को। लागे ना कौड़ी दाम रे, भजले गौरा पति को। लागे ना कौड़ी दाम रे, भजले गौरा पति को। लागे ना कौड़ी दाम रे, भजले गौरा पति को। लागे ना कौड़ी दाम रे, भजले गौरा पति को। लागे ना कौड़ी दाम रे, भजले गौरा पति को। लागे ना कौड़ी दाम रे, भजले गौरा पति को। लागे ना कौड़ी दाम रे, भजले गौरा पति को। लागे ना कौड़ी दाम रे, भजले गौरा पति को। गौरा पति को, गौरा जय जय श्री राधे। तो अब माताएं बताएं कि कौन कौन सी माताएं अपने पति की आज्ञा अनुसार कहीं जाएंगी और कौन कौन माताएं अवहेलना करके जाएंगी। जब यहाँ पर आना हो ना तो झूठ बोल दो चलेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे घर का पति तुम्हारा साथ नहीं देगा तो जगत का पति तुम्हारा साथ दे देगा, क्योंकि तुम यहाँ आए हो। लेकिन तुम जग के पति से भी झूठ बोलकर और जगत के पति से भी झूठ बोलकर चुगली करने जाओगी तो ना वहाँ कल्याण होगा ना यहाँ होगा। तो निर्णय आपके हाथ में है। मनु शत्रुपा की पुत्रियों के बाद अब इनके दो पुत्र भी हुए, प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्पान पादौ सतरूपा पते। अगर सच्चाई देखी जाए तो उत्तानपाद कोई दूसरा नहीं, आपे लोग हैं। जिसके पैर ऊपर हो वो उत्तानपाद। तो माँ के गर्भ में आप कैसे रहे? पैरों को ऊपर करके, तो आप हैं उत्तानपाद। और उत्तानपाद की दो पत्नियां, सुरुचि सुनीति, और दो पत्नियां आपकी भी हैं जितने पुरुष बैठे हैं। एक बुद्धिमानी एक मनमानी। तो जो सुरुचि है वो रुचि के हिसाब से चल रही है, और जो सुनीति है
बुद्धि के हिसाब से चल रही हैं। जिसकी अच्छी नीति है वो सुनीति है, और जो अपने रुचि के अनुसार कर रही है वो सुरुचि है। तो आपकी भी 2 पत्नियां हो गई, आप अपने मन अनुसार करते हैं, कहने दो। ऐसी तो भागवत बहुत होती है, हम क्या करेंगे वहां जाके, गद्दों पे तो चद्दर भी नहीं है। हाँ हाँ, चद्दर नहीं है, क्या करेंगे जाके। जहां पर आस्था चैनल वाले आएंगे वहां जाएंगे। क्यों? सोफे होंगे, अच्छे पंखे की व्यवस्था होगी, बैठने के लिए गद्दे होंगे ही नहीं, सोफे की व्यवस्था सीधे होगी। अच्छी सी रोशनी होगी, अच्छी सी झालरें पड़े होंगे, सुंदर व्यवस्था होगी, कुल मिला के वहां जाएंगे। इसका मतलब आप कथा सुनने नहीं जा रहे, टेंट लाइट की व्यवस्था देखने जा रहे हैं। ऐसे ही एक सेठ जी हुए, बड़े सेठ हुए, मतलब बड़ा आदमी जिसको कहते हैं भाई, बड़ा आदमी यहाँ नहीं आएगा। कोई आ जाए, बात एक ही है, यहाँ बड़ा आदमी नहीं आएगा, जो अपने को बड़ा समझता होगा वो नहीं आएगा। तो एक सेठ जी हुए, बड़े आदमी है भाई, तो पता चला कि आज वो भी आ रहे हैं। तो पहले के जमाने में आदमी खुद अपना बोरिया बिस्तर लेके जाता था कथा में बैठने के लिए। अब सबने देखा तो बड़ा आदमी देखा, तो कि बड़ा आदमी पहली बार कथा में आ रहा है। तो सभी ने कहा आइए, बैठिए, चलिए। ये 3 शब्द कहे। अब वो आए और दूसरे की बोरिया पे बैठ गए। बड़ा आदमी, भाई बड़वार आदमी आया है कथा सुनने, और जब उसको अच्छी व्यवस्था मिल गई तो खंभे से लगाया टेक और सो गया। बड़े आदमी की बात बता रहे हैं। खंभे से लगाया टेक और सो गया। जब पूरी कथा हो गई तो वहां एक भी श्रोता ना बचे और वक्ता महाराज भी चले गए, ये सो रहे हैं। सिर्फ 2 प्राणी वहां बचे, एक सेठ जी बचे, बड़वार आदमी जिसको कहते हैं, और एक दूसरा कौन, जिसकी दरी पे वो बैठे थे। अब वो दरी छोड़े तो वो अपन दरी लेके घरे जाए। आंखें खुली, मारे कथा हो गई क्या? हाँ हो तो गई, बहुत सुंदर कथा थी। आहा, बहुत सुंदर कथा थी। अब घर गए, पत्नी ने पूछा सुनाए कथा? हाँ सुनाए। वहां तो 3 चीजें सुनाई। आइए, बैठिए, चलिए। पत्नी समझ गई, पहली बार कथा में गए हैं। तो पत्नी ने भी उल्टा समझा दिया, कहा सुनो ये तुम्हारे लिए मंत्र दिया है वहां, इसको जपा करो। तो अब जपना शुरू हो गए। आइए, बैठिए। चलिए। अब रात में 12 बजे नींद नहीं आई तो कहा लाओ भगवान का नाम संकीर्तन कर लें। तो मन में जपने लगे, आइए बैठिए चलिए, आइए बैठिए चलिए। तब तक पता चला एक चोर आ गया। तो इनके मुंह से आवाज आई है, आइए। अब चोर 2 कदम पीछे हो गया, लगता जान गया ये तो हम आ गए। अरे महाराज, और जैसे 2 कदम पीछे हुआ फिर आवाज आई है, बैठिए। अरे बैठने कर रहे भागो, 4 कदम पीछे हुआ और भागने लगा। तो बोले भागिए। अब चोर ने सोचा महाराज ये तो हमको पहचान गया, अब तो जेल खाने में पहुंचा देगा, इसलिए चलो प्रातः काल होगा तो इसकी शरणागति हो जाओ।
जैसे ही सुबह हुआ पैसा कौड़ी लेके सेठ जी के पास आ गया। सेठ जी हमें क्षमा कर दो। भगवान, अरे सुनती हो, जो तुमने मंत्र बताया उसका प्रभाव देखो, लक्ष्मी आने लगी। तो ये आपके लिए एक शिक्षा है। क्या शिक्षा है? कि कथा में आने पर जब आप गलत शब्दों को लेकर अपने घर गए तो गोविंद ने आपका कल्याण कर दिया। तो सोचिए जब अच्छे शब्दों को लेकर जाएंगे तो कितना कल्याण होगा आपका, है? कथा में आया तो सही, सोया तो सही, लेकिन कल्प वृक्ष की छाया में सोया तो गोविंद ने चोर को भगा दिया। आप जब अच्छी चीजों को लेकर जाओगे तो सोचो कितना उद्धार करेंगे गोविंद।